Okay, let's practice conditional sentences today. Conditional sentence and some imaginary sentences like यदि मैं वहां होता तो मैं ऐसा नहीं करता. Come on, translate into English everyone. यदि मैं वहां होता, if I were there. Point to be noted. आप कहोगे सर I के साथ तो was लगता है. जी हाँ, ये एक hypothetical situation है जिसमें हमें I के साथ में were लगाना होता है. If I were there, I would help him. यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. यदि मैं वहां होता तो मैं ऐसा नहीं करता. If I were there, I would not do so. यदि मैं वहां होता तो मैं उसे पीटता. If I were there, I would beat him. यदि मैं वहां होता तो मैं उसे समझाता. If I were there, I would explain him. If I were there, I would explain him. क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? Are you learning English? एक बार फिर से बोलो. क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? Are you learning English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? Are you teaching English? क्या कहेंगे? Are you teaching English? हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. Yes, I'm teaching English. हाँ, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं. Yes, I'm improving myself. हाँ, मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं. Yes, I improve myself. मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. I can't go there because I don't have time. यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आया होता. If you had listened, आपको समझ में आया होता. You would have understood. Come on everybody. यहां पर हमने head लगाया और यहां पर हमने would have लगाया. मैंने कहा यदि आपने मुझे कॉल किया होता तो मैं वहां पहुंच गया होता अभी तक. तो If you had called me, I would have reached there. Come on, I would have reached there. अभी तक का इंग्लिश होगा so far. I would have reached there so far, but you didn't call me. लेकिन आपने मुझे कॉल ही नहीं किया. So I couldn't go there. तो मैं वहां जा ही नहीं पाया. यदि आपने मुझे बताया होता तो मैं वहां गया होता ना. If you had informed me, I would have gone there. यदि आप यहां आए होते तो आपने ये सीखा होता. If you had come here, you would have learned this. But you didn't come here. लेकिन आप यहां आए नहीं. यदि आपने बोला होता, If you had spoken, यदि आपने बोला होता तो आपने अपने आप को इंप्रूव किया होता. If you had spoken, you would have improved yourself. You would have improved yourself. यदि आप वहां गए होते तो आपने अपने आप को इंप्रूव किया होता. If you had gone there, you would have improved yourself. अभी मैं आप में से रैंडम किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा ये सेंटेंस. So be focused, be attentive. यदि उसके पास पैसे होते तो वो नई कार खरीदता. उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने कुछ नहीं खरीदा. कम ऑन, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है. इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसे होते, इफ ही हैड मनी, वह नई कार खरीदता. वह नई कार खरीदता. ही वुड बाय अ न्यू कार. बट ही डिडंट हैव मनी. बट he didn't have money. लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. That's why he did not buy any car. इसलिए उसने कोई कार नहीं खरीदी. यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको कॉल करता. क्या कहेंगे? If I had time. ठीक है, यदि मेरे पास टाइम होता. If I had time, मैं आपको कॉल करता. I would call you. But I didn't have any time. लेकिन मेरे पास कोई टाइम नहीं था. बट आई डिडंट हैव एनी टाइम, दैट्स व्हाई आई कुडंट कॉल यू. इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया. यदि मेरे पास नॉलेज होता, इफ आई हैड नॉलेज, यदि मेरे पास स्किल्स होती, इफ आई हैड स्किल्स, यदि मेरे पास पोटेंशियल होता, इफ आई हैड पोटेंशियल, यदि मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास नॉलेज होता तो मैं अपने नॉलेज का उपयोग करता. इफ आई हैड नॉलेज, आई वुड यूटिलाइज माई नॉलेज. यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये बाइक खरीदता. इफ आई हैड मनी, आई वुड बाय दिस बाइक. यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आया होता. अब ये अलग सिचुएशन है. यदि आपने सुना होता, हेड लगेगा इसमें, है ना. इफ यू हैड लिसन, यू वुड हैव अंडरस्टूड. देखो ये जितने भी कंडीशनल सेंटेंस है ना, इन सबके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. जैसे एक में आप एज अ पर्सन कुछ होते हैं, ठीक है, तो वो ये स्थिति है, उसका ये स्ट्रक्चर होता है. एज अ पर्सन मतलब यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं आपका इलाज करता. यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. होता तो करता, ये एक स्थिति है. पहली वाली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपके पास कुछ होता,
जैसे आपने कहा यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको कॉल करता. इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू. मतलब कोई चीज पास होती तो आप कुछ करते हैं, उसके लिए हैड प्लस वुड का उपयोग आपका होता है. यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जाता. इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर. ऐसे ही एक है इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें आएगा आपका वुड हैव. V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आ गया होता. इफ यू हैड लिसन यू वुड हैव अंडरस्टूड. यदि आपने बोला होता तो आपको समझ में आया होता. इफ यू हैड स्पोकन यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. यदि आपने मेरी मदद की होती तो मैं पास हो गया होता. इफ यू हैड हेल्प्ड मी, कम ऑन, इन इंग्लिश यू वुड से इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ड. इफ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर आपने मेरी हेल्प की होती. इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव पास्ड. यदि आपने सेंटेंसेस बनाए होते तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. इफ यू हैड मेड सेंटेंसेस यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. और इसके अलावा, इन तीन के अलावा फिर जो सेंटेंस बनते हैं वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं जोड़कर. जैसे मैंने कहा यदि आपके पास टाइम है तो आपको वहां जाना चाहिए. ठीक है, इफ यू हैव टाइम आपको वहां जाना चाहिए तो शुड लग जाएगा, यू शुड गो देयर. यदि आप वहां जाओगे तो आप उससे मिलोगे. इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम. यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा. इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू. तो मेन ये तीन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. यदि 1 रन और बना दिया होता ना कोहली ने तो इंडिया मैच जीत गया होता. इफ कोहली हैड स्कोर्ड 1 more run इंडिया वुड हैव श्योरली वन द मैच. यदि आप टाइम पर आ गए होते ना, ठीक है, इफ यू हैड कम ऑन टाइम, इफ यू हैड कम ऑन टाइम, यदि आप टाइम पर आ गए होते तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता. If you had come on time, you would have understood this topic, but you are coming late. So, you can't understand it right now. If you had come on time, if you had joined the class on time, you would have understood this topic. So, this is the way to understand these things, dear students. What I'm telling you कि आपको ये exactly पता होना चाहिए how the things are actually working. तो अपने आप में ये चीज़ें यूनिक है, अपने आप में ये चीज़ें इनक्रेडिबल है, अपने आप में ये चीज़ें बहुत प्यारी है. तो इनको 1-2 बार पढ़ो, इनकी प्रैक्टिस करो, इनको समझो, और जब ये आपको समझ में आ जाए देन आपको आने वाला है बहुत सारा मजा. ठीक है, मैंने कहा मैं तैयार हूं सीखने के लिए. आई एम रेडी टू लर्न. मैं तैयार हूं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए. आई एम रेडी टू इंप्रूव माई सेल्फ. मैं तैयार हूं वहां जाने के लिए. आई एम रेडी टू गो देयर. मैं तैयार हूं कुछ नया करने के लिए. आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू. कम ऑन, आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू. तैयार हो जाओ, गेट रेडी. अपने आप को इंप्रूव करने के लिए तैयार हो जाओ. गेट रेडी टू इंप्रूव योर सेल्फ. चलिए, आज हमारे साथ जुड़े हैं इंदु सेठी. इंदु सेठी मैम, स्वागत है आपका. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम. लेट मी नो हाउ आर यू. I am fine, sir. And how are you? Yeah, you can see as usual fit and fine. So let me know ma'am, first, do you think that these conditional sentences are easy to speak? Do you think you can speak them confidently and translate confidently? Sir, I will try. You will try. Now I'm asking you some sentences and you just have to answer it. Now the first sentence is यदि मैं वहां गया होता तो मैंने उसकी मदद की होती. In English, If I had reached there, I would have helped. if I had gone there, यदि मैं वहां गया होता मैंने उसकी मदद की होती. I would have helped. Yes. यदि वो यहाँ आया होता तो उसने अपने आप को इंप्रूव किया होता. क्या कहेंगे? If he had come here, he would have improved himself. If he had come here, उसने अपने आप को इंप्रूव किया होता. He would have improved himself. ठीक है, he would have improved himself. Okay, यदि आपके पास टाइम है तो आपको वहां जाना चाहिए. If you have time, you should go there. If you have time, you should go there. यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको खर्च करने चाहिए. If you have money, you should spend it. If you have money, you should spend. यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको उस नॉलेज को दिखाना चाहिए. If you have knowledge, you should explore it. You should show it off. Show it. आपको उसे दिखाना चाहिए. तो show it off. Show off करना मतलब क्या होता है? दिखाना. You should show it off. Show off मत करो. Don't show off. वहां मत जाओ.
Don't go there. यदि मैं बिजी होता तो मैं कॉल ही नहीं करता उसे. If he If was I were busy, busy. I wouldn't call him. आई वुडंट कॉल हिम. यदि मैं बिजी होता तो मैं उसे कॉल ही नहीं करता. मैं बिजी नहीं था इसलिए तो मैंने उसको कॉल किया और उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. इफ आई वर बिजी आई वुडंट कॉल हिम, बट आई वाज नॉट बिजी, सो आई कॉल्ड हिम, बट ही डिडंट रिसीव माय कॉल. बट ही डिडंट रिसीव माय कॉल. मैं पढ़ाता हूँ. I teach. मैं यहाँ आता हूँ. I come. आई कम हियर. मैं इंग्लिश बोलता हूँ. I speak आई English. स्पीक इंग्लिश.